हसन साहब, एक तरफ तो इमरान खान है जो कि कह रहे हैं कि जो 14 मई का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन यकीनन 14 तारीख को अब इलेक्शन होते नजर तो नहीं आ रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पिछली समाअत में मिक्स सिग्नल्स दिए थे। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि सियासतदानों को साथ बैठ के मामले को हल करना चाहिए, लेकिन हम कोई हिदायत नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि 14 मई का जो फैसला है वो इन फील्ड है, उस पर अमल करवाने के लिए हम आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने हमें किसी इम्तिहान में डाला तो हम यकीनन उसका सामना करेंगे। तो क्या लग रहा है कि मामला अद्याप किस तरफ लेके जा सकती है? जी शहजाद, जो अगला हफ्ता है वो इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल किस तरह अपना फैसला अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको भी अंदाजा है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले हर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश होती है कि वो कोई लेगेसी बना के जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा करना तो उनके लिए मुश्किल लग रहा है। वो चाह रहे हैं कि उनके टेन्योर में कम से कम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 90 दिन के इंतखाब इंश्योर हो। खासकर पंजाब में केपी के हवाले से खामोशी है, मामला पेशावर हाई कोर्ट में भेज दिया गया। इस हवाले से वो जो है वो ये बात इस पे फोकस करें। अब वो किस तरह करें, क्योंकि वो कंटेम्प्ट की तरफ भी नहीं जा रहे कि किसी गवर्नमेंट फंक्शन के खिलाफ कंटेम्प्ट करें। ना हमने उनके टेन्योर में देखा कि किसी हुकूमती या किसी मीडिया पर्सन के खिलाफ तौहीन अदालत की है, और ना उनका कोई मिजाज है कि इस किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का। और एक मामला है जो है कि जी मनी बिल अगर हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा पाई जिस तरह पिछली दफा भी, उसके उन्होंने आर्डर में कहा था कि कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे। क्या वो ये कह देंगे कि जी वज़ीर आज़म और हुकूमत जो है वो अपनी जो आईनी हैसियत है वो लॉस कर चुके हैं, क्योंकि वो एक जो वो एक मनी बिल है वो अप्रूव नहीं करा सके नेशनल असेंबली से। कोई इस किस्म की नई जूरिस्प्रूडेंस आ सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, तो इसी तरह उसको कहना चाहिए, बगैर किसी एक्सक्यूजेस के ये कहना चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि जो पहला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करें और डेट दें, उसमें भी ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, इसलिए अगर 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते तो आप बेरेस्ट मिनिमम टाइम में करवाएं। और फिर जो डेट आई हमने देखा उसने वो 90 दिन के अंदर की नहीं थी, 30 अप्रैल की जो पहली डेट थी उस 105 दिन की डेट। और फिर जब इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को होंगे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी, यानी कि वो भी 90 दिन नहीं थे, 120 दिन थे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सियासतदान आपस में मिलकर अगर मामला हल कर ले तो वो भी ठीक है, यानी कि वो इसके लिए भी तैयार है कि 120 दिन से ऊपर चला जाए मामला। लेकिन दूसरी तरफ से यह भी कहा जाता है कि स्ट्रिक्टली 90 दिन का ही आइन कहता है और 90 दिन ही होना चाहिए। जी देखें, इस हवाले से अब बड़ा अजीब सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के हवाले से तो 90 दिन की बात करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में खामोशी है। वो मामला पेशावर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन ही एंटरटेन नहीं की। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लायंस है वो ड्यू प्रोसेस से होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइसोलेशन में एक जो है वो एक चीज एक प्रोविजन है उसको देखे, उसके साथ और भी जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। और मेरा ख्याल है अब रियलाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये है कि जब पंजाब पे दबाव आएगा तो फिर नेशनल असेंबली की भी बात होगी और दूसरी असेंबलीज के भी इलेक्शन इकट्ठे हों और वो हों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की टेन्योर से पहले, क्योंकि जुडिशियल पॉलिटिक्स भी नेशनल पॉलिटिक्स का लिंकअप है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी जो इंतखाबात होंगे और उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो जुडिशियल पॉलिटिक्स पे उसका असर नहीं होगा। जुडिशियल पॉलिटिक्स इस वक्त जो डिवाइड है 7-8 की, और जो 2 जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहे तकरीबन 6-7 महीने से, तो ये चीजें ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है आइन की बात है, किसी आइन का अमल दरामद है, लोग इसको और तरीकों से और चीजों से के साथ मिला के देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक बात है कि जी चीफ जस्टिस साहब का कि जी 90 दिन का मामला है, तो बिल्कुल वो उस सियासी जमातें और वो बात भी करें, तो यही बात आती है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी आपस में मिल बैठ के मामला हल करें, तो इसमें मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि थोड़ा पीटीआई को भी कहे कि वो भी लचक दिखाए। लग ये रहा है कि बहुत शुक्रिया।